सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सुपर मैथ क्लासेज में सभी का स्वागत है। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, आगे का जो टॉपिक है 12.2 चल रही थी, उसका पहला पार्ट 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे और उसके बाद आगे जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से दिए गए हैं। लेकिन सवालों में एक खास बात ये है कि इनकी आकृति आपको समझनी है। यदि आकृति आपको समझ में आ गई, उस आकृति कौन सी आकृति है और उस आकृति में से किस आकृति को घटाना है, उसमें छायांकित भाग पूछेगा या फिर शेष बचा हुआ भाग पूछेगा, तो हमें ये देखना है कि हमें किस आकृति में से कौन सी आकृति घट रही है और जो आकृतियाँ घट रही हैं उनका क्षेत्रफल आना चाहिए। जैसे वर्त होगा, बेलन होगा, वर्ग होगा, आयत होगा, शंकु होगा, ये 5-4 आकृति जो निश्चित हैं वही आकृति होगी, उनका क्षेत्रफल हमें आना चाहिए। यदि आपको आकृति समझ में आ गई और यदि आकृति आपने पकड़ ली कि ये आकृति है, इस आकृति में से घट क्या रहा है, उस आकृति को आपको ये देखना है कि त्रिज्य खंड बन रहा है, कौन सा त्रिज्य खंड बन रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है, दीर्घ पूछा है या लघु पूछा है। यदि सवाल को आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आपका सवाल सही हो जाएगा और यदि सवाल की लैंग्वेज यानी भाषा नहीं पकड़ी तो सवाल हल नहीं होगा। और कक्षा 10 का टाइम टेबल भी जारी हो चुका है। 16 मार्च से आपकी परीक्षा स्टार्ट है और 3 अप्रैल को पेपर होगा। लास्ट 8 अप्रैल को सूचना प्रौद्योगिकी, उससे पहले 3 तक हैं आपके संस्कृत तक। अब हम हमारे सवालों की ओर चलते हैं। हमारा 12.2 एक्सरसाइज का पहला वीडियो, पहला पार्ट हमारा किया जा चुका है। 12.2 में जो क्वेश्चन हैं 6 के बाद वो आगे से शुरू हैं। 7 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। 8वां क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। 6 तक या 7 तक हमारे जो भी क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए आपको पीछे की वीडियो में सर्च करना होगा। और यदि कहीं भी किसी भी सवाल में कहीं मिस प्रिंटिंग हो या त्रुटि हो या फिर कहीं समझ नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। तो आगे का जो प्रश्न है वो प्रश्न किस प्रकार से है। 15 भुजा वाले एक वर्गाकार 15 भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, तो ज्ञात कीजिए। यानी एक खेत है और खेत का आकार बताया गया है वर्गाकार बताया गया है, तो उसमें यह कहा गया है कि उसकी जो भुजा है वो 15 मीटर है। इस खेत में एक खूंटा लगा हुआ है, खूंटे से मान ले ये खूंटा यहीं पर है और यहाँ पर एक 5 मीटर की रस्सी है। मान लेते हैं 5 मीटर यहाँ तक है, यानी ये रस्सी यहाँ तक है तो ये रस्सी यहीं तक रहेगी, फिर ये रस्सी चारों ओर घूमेगी। मतलब ये रस्सी यहाँ थी, ये रस्सी ऐसे घूम गई, ऐसे ही घूमेगी ये रस्सी। और जो ये रस्सी की जो लंबाई थी वहाँ पर एक घोड़ा बंधा हुआ है, खूंटे से, और खूंटे की जो रस्सी लगी हुई है उस रस्सी का मान कितना है 5 मीटर, यानी रस्सी का कितना मान है 5। अब यहाँ पर घोड़ा बांध दिया गया है। अब ये घोड़ा यहाँ से घूमना चालू करेगा या घूमना फिरेगा तो ये 5 मीटर तक ही जा सकता है। ऐसा नहीं कि इस दीवार के टच हो जाएगा घोड़ा, नहीं हो सकता। तो घोड़ा चलेगा तो घोड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक ही चल सकता है, इससे आगे तो नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि इसकी जो लंबाई थी, रस्सी की लंबाई थी, खुला घोड़ा नहीं है, रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी की लंबाई कितनी है 5 मीटर। तब ये घोड़ा यहाँ से इतने भाग पर चलेगा। ये क्या हुआ, ये एक वर्त की त्रिज्या हो गई, वर्त की त्रिज्या, ये भी वर्त की त्रिज्या, ये भी वर्त की त्रिज्या, और ये एक क्या हुआ त्रिज्य खंड बन गया। दो त्रिज्याओं के जो मध्य भाग होता है वो क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड कहलाता है। अब देखो ये कोण रहा, अब ये कोण कितने डिग्री का होगा ये नहीं दिया हुआ है, ये हमें खुद को पता होना चाहिए क्योंकि इसने दिया था एक वर्ग के आकार का खेत है, तो वर्ग में हमें पता है उनके जो मध्य कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। वर्ग में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया। अब ये घोड़ा चलेगा तो घोड़ा इतने ही भाग में चलेगा, तो ये क्या हुआ एक त्रिज्य खंड हुआ या नहीं। जैसे ये घोड़ा ऐसे घूमेगा तो ये एक वर्ग का आकार ले लेगा,
नहीं ले लेगा क्या? लेकिन यहीं तक ही है खेत तो यहीं तक है, यहीं चलेगा, ये भाग तो नहीं है, ये भाग तो आउट है, बाहर है। तो हमें क्या कहा गया है? वर्ग की भुजा। अब हमारा पूछा क्या गया है वो देखो, हमें इसमें पूछा गया है, इसमें एक तो पूछा गया मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। अब घोड़ा कितनी दूरी में घास चर सकता है? तो इतनी दूरी में घोड़ा घास चर सकता है। तो क्या हुआ? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। नहीं होगा क्या? देखो पहले लिख लेते हैं सवाल नंबर 8, वर्ग की भुजा 15 मीटर और त्रिज्या 5 मीटर। तो घोड़ा घास चर सकता है, घोड़ा घास चर सकता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसमें देखो पाई का मान क्या रखना है वो हमें देखो इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो हमें पाई की जगह 22/7 रखना है, और दिया गया है तब 3.14। आर कितना है हमारा? 5 × 5 थीटा 90/360। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से काटने पर 4। अब इनको गुणा करा के 4 का भाग देना है, तब हमारा घोड़े जितनी दूरी में चलेगा उस घास का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो घोड़ा घास चर सकता है तो उसका क्षेत्रफल ये आप नोट करो। इनको गुणा कराते हैं, देखो क्या आता है। इसको गुणा कराने पर आएगा 78.5, ये बट्टे में क्या है? 4। इनको भाग देने पर 4 एकम 4, 9 चौक 36, ये इसका उत्तर आएगा भाई। इतनी दूरी में घोड़ा घास से चर सकता है। इसका जो पहला पार्ट था वो पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरे में क्या कहा गया है वो देखते हैं। दूसरा भाग ये कहा गया है, इसका दूसरे भाग में ये कहा गया जो घोड़े के रस्सी की जो लंबाई थी 5 थी पहले, अब उस रस्सी को बढ़ा दिया गया है। 5 की जगह इस घोड़े की जो रस्सी की लंबाई कितनी कर दी गई है? 10 कर दी गई है। यानी यहाँ तक की दूरी कितनी कर दी गई है? 10। अब बताओ घोड़ा कितने भाग में वृद्धि करेगा, यानी कितने भाग में, इस खेत के कितने भाग में वृद्धि होगी? घोड़ा कितनी दूर में और चढ़ सकता है? तो घोड़ा पहले ये चढ़ चुका है, पहले तो चढ़ चुका है। दूसरे घोड़े ने कितनी घास चरी वही याद करना है। तो हम क्या निकालेंगे? 10 का निकालेंगे पूरा। 10 का निकाल के किसका घटा देंगे? 5 वाले का घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा? दूसरा घोड़ा जो 10 बढ़ाया यानी 5 की वृद्धि करने के बाद कितनी दूरी में चरा वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रस्सी की लंबाई बढ़ा दी गई है, रस्सी की लंबाई में वृद्धि करने के बाद वृद्धि की कितनी रहे? 10 मीटर में। अब घास चरने योग्य क्षेत्रफल है ना, खेत का क्षेत्रफल घास के लिए खेत का क्षेत्रफल क्या था? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब देखो भाई थीटा हमारे पास है क्योंकि वही वर्ग है। तो पाई की जगह 3.14, आर की जगह 10 × 10 बटा थीटा की जगह 90/360। 1 0 1 0 कैंसिल, 9 से कटिया 4, 2 का बड़ों कटिया 2, 2 का बड़ों कटिया 5 और 2 कटिया 5।
वही चीज वापिस आ गई भाई। देखो पहले वाली, पहले में था 78.5/4 था, लेकिन अब बट्टे वाला कोई नहीं है, 5 तो क्या आया 78.5 वर्ग मीटर। ये तो आया 10 मीटर, 5 मीटर की वृद्धि करने के बाद आया। तो क्या होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्या होगा चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, कितनी वृद्धि हुई, यानी ये तो 5 तक थी, 5 और बढ़ा दी, बढ़ाने के बाद कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि घास के क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगा, ये होगा 78.5 माइनस पहले वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और पहले का निकाला था हमारा 19.87, इनको घटाएंगे तो क्या आया 58.63 वर्ग मीटर क्षेत्रफल। तो वृद्धि कितनी हुई 58.63 वर्ग मीटर। ये है 19.625 था भाई, क्या हुआ 5 7 8 58.875 वर्ग मीटर। तो घास में वृद्धि कितनी हुई, चले जा सकने वाले घास में वृद्धि हुई 58.875, ये नोट कीजिए भाई। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में क्या कहा गया है, एक वर्ताकार चांदी का तार है, एक वर्ताकार चांदी का तार है, ये भैया आकृति है, ये एक वर्ताकार चांदी के तार से बनाया गया है। इस वर्त में 5 व्यास हैं, कितने व्यास हैं 5, यानी ये केंद्र बिंदु हुआ, ये केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है व्यास, एक व्यास, 2 व्यास, 3, 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7, एक व्यास, 2 व्यास, 3 4, 4 व्यास हो गए, एक व्यास और करना भी, एक व्यास ये रहा, ये कितना हुआ 5 व्यास हो गए, इसमें 5 व्यास हो गए। प्रत्येक व्यास की लंबाई है 35, ये एक वर्त है, ये चांदी के तार से बनाया गया है, और इसी चांदी के तार से इसमें 35 सेमी है या मिमी, 35 मिमी व्यास बनाए गए 5, ये चांदी के तार है, चांदी के तार से वर्त बना दिया, वर्त का एक बुर्ज बना दिया और उसमें 5 व्यास लगा दिए। फिर आपको ये कह दिया कि इस व्यास की जो लंबाई है वो 35 मिमी है, तो इसमें प्रयुक्त होने वाली कुल चांदी बताइए कितनी है, प्रयुक्त चांदी कितनी लगेगी। अब हमें खुद को ये देखना है, अब इसमें चांदी लगाएंगे चांदी के तार से, तो चांदी लगी कितनी, यानी चांदी का तार था कितना लगा। तो एक तो देखो ये वर्त बनाया और ये वर्त पूरा बनाया, इसका मतलब क्या वर्त की परिधि, यही होगा भाई, कुल ज्ञात करना है तो वर्त की परिधि। और दूसरी चांदी से और क्या बना, ये 5 व्यास आ गए, 5 व्यास आ गए, यानी 5 गुणा 35 ये भी हो जाएगा,
क्योंकि चांदी भी लगेगी। 35 35 35 35 35 कितनी बार लगेंगे? 5 बार लगेंगे। तो पहले लिख लेते हैं व्यास की लंबाई, व्यास की लंबाई 35 मिमी। अगर हमें त्रिज्या ज्ञात चाहिएगी तो 35/2 होगा। और ये कहा कि कुल चांदी, कुल प्रयुक्त चांदी, कितनी चांदी लगी? तो क्या होगा? वर्त का परिमाप या वर्त की परिधि बनी हुई एक तो प्लस 5D यानी 5 व्यास, तब ये चांदी आ जाएगी। तो देखो वर्त की परिधि कितनी होती है? 2πr प्लस 5D। मान रख लेते हैं 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 35/2 प्लस 5 इंटू 35, 2 से 2 कट गए वही, 7 का बड़ो कटे आप, 7 पंजो 35, 22 पंजो 110 प्लस 35 ने 5 गुणा करो क्यों जिसी रहे 55 25 2 15 2 17 175 285 क्या जिसी मिमी। तो इस वर्त में कुल कितनी चांदी लगी? 285 मिमी चांदी लगी। ये हो गया हमारा इसका पहला जो पार्ट पूछा था। इसमें पहले में ये पूछा कि कुल चांदी के तार की लंबाई, तो कुल चांदी का जो तार होगा यदि इतना लंबा 285 लंबा यदि आपके पास तार है तो आप ये वर्त बना सकते हैं और इसमें 5 चांदी के तार भी लगा सकते हैं। अब इसका दूसरा करेंगे। दूसरे भाग में क्या कहा गया? दूसरे भाग में ये कहा गया इसका प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड यानी 2 त्रिज्याओं के मध्य भाग होता है, वही होता है ना त्रिज्य खंड। 2 त्रिज्या, जैसे ये त्रिज्या ले ली और ये त्रिज्या ले ली तो ये त्रिज्य खंड नहीं बना गया। दूसरा ये त्रिज्या ले ली, ये त्रिज्या, तो भी त्रिज्य खंड। कोई सी भी एक त्रिज्या ले सकते हैं, 2 त्रिज्याओं की जो मध्य भाग होता है वही त्रिज्य खंड होता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लेकिन इस बार हमें क्या है कि कोण नहीं दिया गया है। अब ना तो यहाँ पर वर्ग है, नहीं है, तो हम कोण कैसे लेंगे? हम अच्छी तरह से जानते हैं ये कोण कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का। एक बिंदु पर कुल कितने डिग्री का कोण होता है? 360 डिग्री का। तो यहाँ पर ये कोण कितने, ये जो बिंदु था वो कितने भागों में बंट गया? 5 व्यास, मतलब 1 त्रिज्या, 2 त्रिज्या, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी ये 10 भागों में बंट गई ये बिंदु, हम जानते हैं। तो क्या लिखेंगे? कोण कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिज्य खंड थीटा बराबर 360 डिग्री बट्टा कुल त्रिज्य खंड, कुल त्रिज्य खंड। त्रिज्य जानते हो, त्रिज्याओं का खंड कितना है? तो 10 खंड है। तो क्या होगा? 360/10 तो बराबर 36 डिग्री, यानी यही 36 डिग्री, यही 36 डिग्री, ये 36, यानी इस तरह से कितना होगा? 36 डिग्री होगा। अब हम ज्ञात कर सकते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² थीटा बट्टा 360। पाई की जगह 22/7, आर निकाला हुआ है 35/2, 35/2। थीटा हमारे पास 36 था बट्टा 360। 36 के पहाड़े से काटने 36 कम 36, 1 0, 10 आगे। 2 का पहाड़ों काटने पर 11, 2 का पहाड़ों काटने पर 5,
और 5 के बड़ों काटा जा 2, 5 के बड़ों काटा जा 7। अब करो भाई 7 पंजो 35 और 35 ने 11 गुणा करो 35 गुणा 11 बट्टा 2 ने 2 गया 4 करो भाई। और 385 बट्टे 4 मिमी स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर होगा। यानी प्रत्येक जो त्रिज्यीय खंड होगा उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का, यानी एक का निकाल लिया तो सभी का ऐसा ही आएगा क्योंकि समान भाग होंगे। तो ये हमारा 385 बट्टे 4 इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10, सवाल 10 में क्या दिया गया है, एक छतरी दी गई है, छतरी में चित्र दर्शाया गया है, छतरी में 8 ताने हैं। अरे ग्रा छतो है, छतो दिख रहा है, छतन खोला अभी में लोग का तार सा लगेड़ा है, बिया अगला 8 ताना ही, कितना ताना ही 8 ताना ही। तो यहाँ कहोगे आ एक अलग आकृति दिखाई गई है, ये एक छतरी है, इसमें 8 ताने हैं, 1 इस तरह से 8 ताने लगे हुए हैं, 3 3 6 2 8, 8 ताने लगे हुए हैं। प्रत्येक ताने की जो त्रिज्या है वो है 45। त्रिज्या कितनी दी गई है 45। तो लिख लेते हैं ताने की लंबाई, ताने की लंबाई यानी त्रिज्या बराबर 45 सेमी है या 45 सेमी। अरे भाई छत्तो आप खोलांगा जा आधो ही खुलेगो, अर्धवृत्त के रूप में खुलेगो, और अर्धवृत्त के रूप में खुलेगो जहाँ 45 क्या होगी त्रिज्या होगी, नहीं तो त्रिज्या की व्यास हो जाए 45। लेकिन जे यहाँ पर छत्तो खोला, छत्तो खोलने बाद एक अर्धवृत्त को आकार ले ले, वही आकार ले तो लो, वो छत्तो खोलता ये तो 80 है ना। तो एक कहता हो जिसी 8 ताना है। अब अपन कोण को कौन बेरो ने थीटा कौन बेरो, तो थीटा अपन जाना थीटा बराबर आपण ओ जो कोण हो वो कोण कितना डिग्री बने 360 को 360 को ही बने। और एक मां समान भाग यानी समान ताड़ी लगेड़ी, यानी हरेक की दूरी आ कोनी एक हट लागी एक हट लागी एक हट लागी, हरेक ताड़ी बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी बराबर कोण बनासी, इको मतलब थीटा बराबर 360 बट्टा कुल त्रिज्य खंडों की संख्या, कुल त्रिज्य खंडों की संख्या थीटा बराबर 360 बट्टा 71 रहे 8, 8 त्रिज्य खंड है, एक त्रिज्य खंड 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है। जो 360 में की को भाग देते हैं 8 को, तो 8 पंजो 40 तो ज्यादा हो जाएंगे, 8 चौक 32 4 8 बजे 40, यानी प्रत्येक कोण कितना डिग्री को बनसी 45 डिग्री को बनसी। तो इनका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई, क्रमागत लगातार, यानी अठों आप ला गया ई को करो, बाद में आ दो को करो, बाद में आ को करो, तो क्रमागत त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। तो लिख लियो त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल क्या सूत्र हो, वही सूत्र है त्रिज्य खंड को पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान कितना होगा भाई 22/7 ही होगा, क्योंकि जब तक हमें नहीं कहा जाए प्रश्न में तब तक 22/7। आर का मान 45 × 45, थीटा की जगह 45/360, 45 का भाग दिया तो 8, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 11,
अब इन सबको गुणा कराना है भाई, 45 को 45 से गुणा करो, फिर इनको 11 से गुणा करवाना है। 45 को 45 से गुणा करवाने पर कितना आएगा, फिर 11 से गुणा, 222 75 बट्टा 7 चौके 28 सेमी स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा इस छतरी का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ चुका है। सवाल नंबर है 11। सवाल नंबर 11 में क्या कहा गया है, किसी कार, एक कार दी गई है, कार में दो वाइपर है, वाइपर जानोगे, कांच का आगे दो डंडी सी लागेड़ी है, पानी आ जाए काट शीशे पर तो बिन साफ करे, बारिश को पानी आवे बारिश आवे जब बिन साफ कर पे बोला वाइपर। तो दो वाइपर लागेड़ा है, एक कार है, एक कार का दो वाइपर लगेगा, दो वाइपर लगे, दोनों एक दूसरे पर आच्छादित नहीं है, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं और ना एक दूसरे को काटते हैं, है ना। तो मतलब कहने का मतलब जैसे ये एक बिंदु है, यहाँ पर एक वाइपर तो ये रहा, एक वाइपर ये रहा, ये इधर आएगा तो ये नीचे की ओर जाएगा, ये इधर आएगा तो ये नीचे की ओर जाएगा। इस तरह से होती है ये प्रक्रिया। प्रत्येक वाइपर की जो लंबाई है, इस वाइपर की लंबाई है 25, तो इस वाइपर की भी लंबाई कितनी होगी 25, और ये एक क्या बन गया, वर्त बन गया, और ये जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। और इनके दोनों के मध्य कोण 115 डिग्री, कितने डिग्री है 115 डिग्री। तो इनके द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो कारों की बात हो रही है, दो वाइपर लगे हुए हैं, पहले हम एक का कर लेते हैं, वैसा ही वैसा क्या होगा दूसरा वाइपर होगा, तो जो मान आएगा उसे 2 से गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, इसकी वाइपर की लंबाई, वाइपर की लंबाई, वाइपर की लंबाई कितनी है 25 सेमी, जो त्रिज्या ही कहलाती है। इनके मध्य कोण थीटा, थीटा बराबर 115 डिग्री। तो कार द्वारा वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल, वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल क्या सूत्र होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, वही सूत्र होगा। पाई का मान 22/7, आर 25 इंटू 25, थीटा की जगह 115 डिग्री बटे 360, 5 के बड़ों काटा 23 पंजो 115, 5 को काटा 7 पंजो 35, 72। अब 2 का बड़ों काटा जा 36, 2 का बड़ों काटा 11, और तो कट्टा है को नहीं। अब अन गुणा करवा दो, वो आपनों के ऐसी उत्तर को नहीं आया, वो एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आएगा। गुणा करो, 25 ने 25 से गुणा करे 625, 625 में 11 करो 23 करो, करो ये तो आया भाई एक वाइपर द्वारा ज्ञात किया गया क्षेत्रफल। हमें कितने का निकालना है, दो कार के दो वाइपर हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल, दोनों वाइपर का दोनों वाइपर से दो से गुणा करा देंगे, क्या करा देंगे 25 को 25 से किया 625, 23 से गुणा करेंगे
23 को गुणा किया, बट्टा 26, 36 को 7 से किया, ये 2 के पाड़े से काटने पर 1 2 126। तो अब इनको गुणा कराएंगे। 625 को 253 से गुणा कराने पर आएगा 158, 125 बट्टे 126 सेमी स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल होगा। तो कार के द्वारा 2 वाइपरों द्वारा ज्ञात किया गया, साफ किया गया क्षेत्रफल या कार के द्वारा शीशा साफ किया गया वो भाग क्या आएगा? 158, 125 बट्टे 126, ये इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 12, सवाल 12 में क्या कहा गया है? सवाल 12 में ये कहा गया है, एक जहाज है, समुद्री जहाज है। समुद्री जहाज में एक लाइट का शिखर लगा हुआ है, जहां से लाल प्रकाश डाला जाता है, यानी ऊपर से लाल, जैसे रात्रि होती है, रात्रि के समय जैसे ऊपर से कोई बल्ब जलाया जाता है तो बल्ब से जो प्रकाश फैलता है, तो वो प्रकाश फैलता है, तो देखो जैसे यहाँ कोई बल्ब है और यहाँ से बल्ब जैसे प्रकाश आएगा तो वो प्रकाश इस तरह से आएगा, शायद ये भाग, इतना भाग ही कवर करेगा, इतना भाग ही कवर करेगा। रात के टाइम आपा कोई अंधेरे का मैंने देखा तो अपन यहाँ फैलेडो दिखा कहती इसी दूर में फैल रही, तो इस तरीका को त्रिज्य खंडी बने और एक ही की लंबाई है बा दे रखी है 16.5, लंबाई दे रखी है 16.5 और इनके जो मध्य कोण है वो कोण दे रखा है 80 डिग्री। तो जो प्रकाश फैला समुद्री जहाज से, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस भाग का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वही सवाल, ये प्रकाश इस तरह से फैला हुआ था तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो क्या होगा? पहले प्रकाश की लंबाई, फैलने वाले प्रकाश की, सवाल नंबर 12, फैलने वाले प्रकाश की लंबाई, प्रकाश की लंबाई होगी वही होगी इसकी त्रिज्या 16.5 सेमी, और जो थीटा है वो थीटा दिया हुआ है हमारे पास 80 डिग्री। तो समुद्र से फैलने वाले प्रकाश का क्षेत्रफल, फैलने वाले प्रकाश का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसा होगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्य खंड का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई की जगह सवाल में दिया गया है, हमें क्या रखना है? 3.14 रखना है। सवाल में दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ तब हमें 22/7 रखना है। तो दिया हुआ है 3.14 गुणा आर की जगह 16.5, 16.5, थीटा की जगह 80 डिग्री बट्टे 360, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 का पढ़ों काटने पर 4, 2 का पढ़ों काटने पर 18, 2 का पढ़ों काटने पर 2, 2 का पढ़ों काटने पर 9। इन सबको गुणा कराना है, फिर 9 का भागे देना है। इनको गुणा कराएंगे तो देखो क्या आएगा, गुणा कराओ 3.14
गुणा 16.5 गुणा 16.5 गुणा 2/9, 9 का भाग देना है, इन सबको गुणा कराना है। इन सबको गुणा करा के 9 का भाग देने में 189.97 वर्ग किलोमीटर में आएगा भाई। ये जो लंबाई है वो सेमी में नहीं है, वो किलोमीटर में है। तो इस जो प्रकाश फैलने वाले प्रकाश की जो लंबाई होगी 189.97 वर्ग किलोमीटर होगी। ये हमारा सवाल था। सवाल नंबर 12 कंप्लीट। सवाल नंबर है 13। सवाल नंबर है 13। 13 में एक मेज पोस्ट दिया गया है। मेज पोस्ट में आकृति बनाई गई है। आकृति एक वर्त है। वर्त के अंदर देखो इस तरह से ये एक वर्त है। इसमें 6 आकृतियां, 1 2 इस तरह से ये एक मेज पोस्ट बना हुआ है। और इसमें जो एक केंद्र है, केंद्र से ये जो दूरी है वो है 28 सेमी। वो कितनी है? 28 सेमी। और इनके जो मध्य कोण है वो कोण है 60 डिग्री। ये 28, ये 28। अब ये कहा गया इस वर्त में, इस मेज पोस्ट में जो आकृति बनी है, इसमें जो भाग में डिजाइन बनी हुई है, जैसे डिजाइन तो यही बनी होगी भाई, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई, यही तो ज्ञात करना है। तो देखो ये भाग, ये एक त्रिज्य खंड नहीं हो गया क्या? हो गया त्रिज्य खंड। और कितने त्रिज्य खंड है? 6 त्रिज्य खंड है भाई। एक का निकाल लेते हैं, एक का निकाल के 6 से गुणा करा लेते हैं। एक ऑप्शन तो ये है हमारे पास, है ना। तो देखो ये त्रिज्य खंड होगा, ये पूरा निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये भाग भी साथ में आ गया ना। फिर इस भाग में से मैं यदि ये चीज घटा दूं तो हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ ये क्या बचेगी? डिजाइन ही बचेगी, डिजाइन ही बचेगी। और ये आकृति किसकी बनी? आपको पता होना चाहिए, 60 डिग्री आ गया। इसका मतलब कौन सा त्रिभुज बना? समबाहु त्रिभुज बना, यही बना। तो पहले इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, फिर नाम दे देते हैं ओ ए बी। हमें पता है त्रिज्या। सवाल नंबर है 13। त्रिज्या 28 सेमी, थीटा हमारे पास 60 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा? ए ओ बी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड निकाल लेता हूं। ओ ए बी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यही होगा। पाई की जगह मान कितना है? 22/7। आर की जगह 28 × 28, थीटा की जगह 60/360। 1 0 1 0 कैंसिल, 6 का पढ़ों घटिया 6, 7 का पढ़ों घटिया 7 चौक 28, 2 का पढ़ों घटिया 2, 2 का पढ़ों घटिया 3, वही 80। अनुगुणा करा दे से भाई, 28 दूनी 56, 56 गुणा 22/3 सेमी स्क्वायर। ये भाग क्या आया? त्रिज्य खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल आया। डिजाइन का क्षेत्रफल नहीं है हमारे पास, किसका क्षेत्रफल आया? त्रिज्य खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब हम क्या निकाल लेते हैं? त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 भुजा स्क्वायर
ये कौन सा त्रिभुज बना, देखो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा का मान √3 का मान हमारे पास दिया गया है सवाल में, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सवाल में दिया गया 1.7/4, भुजा क्या थी 28 × 28, देखो ये भुजा यही तो 28, 4 से काटने पर 7, गुणा कराते हैं भाई, 28 को 7 से गुणा कराओ, 196 गुणा 1.7, इनको गुणा कराना है, तब हमारे पास क्या है, समबाहु का क्षेत्रफल। हमें निकालना क्या है, डिजाइन चाहिए हमें भाई, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल, तो डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB समबाहु का क्षेत्रफल, यही होगा। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, इनको गुणा करवाना था भाई, 56 को 22/3, 56 को 22 से गुणा कराना है, यह आएगा 410.66, भाग देने के बाद 410.66 माइनस इसका आएगा, इनको गुणा कराने के बाद 333.2, 333.2, इन सबको घटाने के बाद, घटाओ इनको, 6, 4, 7, 7, तो 17.46 सेमी स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया, एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया। हमारे पास कितने डिजाइने हैं, 6 डिजाइन, देखो 1 डिजाइन 2 3 4 5 6 डिजाइन, तो 6 का क्षेत्रफल होगा कुल डिजाइन 6 × 6 6 36, 3 6 चौक 24, 24 और 3 27, 6 42 42, 42 से 2 44, 42 4 46, 464.76 सेमी स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर होगा। सवाल को एक बार फिर से समझ ले शॉर्टकट में, क्या था, एक त्रिज्यीय खंड था, एक वर्त था, वर्त में 6 समान डिजाइन बनी हुई थी, तो इसकी जो भुजा की लंबाई 28 थी, इनके मध्य कोण था 60 डिग्री। तो पहले हम निकाल लेंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का कैसे ज्ञात होगा, त्रिज्यीय खंड में से किसका घटा दिया, AOB क्षेत्रफल का घटा दिया, तब हमारे पास एक डिजाइन का आया। हमारे पास ऐसी कितनी डिजाइने थी, 6 डिजाइन, तो 6 को इनसे गुणा कर दिया। ये है भाई सवाल, नोट कर सकते हो। कुल डिजाइन का क्षेत्रफल कितना है, 464.76। आगे सवाल में यह भी कहा गया है, एक सेमी, एक वर्ग सेमी का मूल्य 0.35 है, यानी 35 पैसे है। एक सेमी के लिए कितने पैसे, 35 पैसे। तो हमें कुल रुपया कितना खर्च होगा, तो एक वर्ग सेमी का मूल्य 0.35, तो कुल मूल्य क्या होगा भाई, 464.76
गुणा 0.35, इनको गुणा कराने के बाद जो इसका उत्तर आएगा वो रुपयों में आएगा, क्योंकि रुपयों की बात हो रही है। एक वर्ग सेमी का कितना मूल्य है? 0.35 पैसे या रुपए। भाई 35 आता तब तो पैसे थे, 0.35 आ गया, इसका मतलब 0.35 रुपए। तो 464 कुल था, 464.76, इनको गुणा करवाया तो गुणा कराने पर क्या आता है? 162.68 रुपये, 162.68 रुपये, ये इसका रुपये में उत्तर होगा। ये तो था इसका क्षेत्रफल और ये है रुपये में। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। उस सवाल में ये दिया गया है, सवाल में क्या कहा गया है कि यदि त्रिज्या आर वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कोण पी, कोण की जगह पी दे दिया और त्रिज्या की जगह आर कैपिटल दे दिया, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई की जगह पाई, आर की जगह क्या आएगा? कैपिटल आर आएगा, आर स्क्वायर बट्टे थीटा की जगह क्या आएगा? पी बट्टे 360। ये इसका आंसर होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर पी बटा 360। हमारी 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट, 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट है। यदि किसी सवाल में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।